हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएच एंड यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। हमारी जो यूपीएससी की जो सीरीज़ चल रही है यूपीपीसीएच एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरे मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यूपी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी की क्या भूमिका थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो को हमने थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। इंट्रो क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यूपी की महिलाओं, किसानों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 के विद्रोह से लेकर स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो जैसे जो आंदोलन थे, इन सभी आंदोलनों में यूपी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो है जितने भी आंदोलन जो हुए हैं 1857 के विद्रोह से लेकर जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसमें जो है यूपी ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई है। उसमें महिलाओं का, किसानों का, छात्रों का जो है सभी का बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देखने को मिलता है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और झांसी से लक्ष्मीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये हमने इसका इंट्रो डिटेल में देखा। अब हम इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे, जिसमें जो है हमने सबसे पहले क्या बताया है, चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड जो कहाँ पे हुआ था, यह हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुआ है। ये जो फैक्ट है, ये चौरा चौरी कांड कहाँ पे हुआ है, ये यूपी के गोरखपुर में हुआ है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह किस सन में हुआ है, यह हुआ है 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकाला गया था, जिसके साथ पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। इसी दुर्व्यवहार से नाराज होकर पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मृत्यु हो गई। गांधी जी ने इसी घटना के कारण असहयोग को वापस ले लिया। तो ये क्वेश्चन भी आपके प्री में बन सकता है कि गांधी जी ने कौन सी घटना के कारण सहयोग को वापस ले लिया। तो कौन सी घटना थी, ये चौरा चौरी कांड था। ये कब हुआ था, यह हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर हुआ था, ये गोरखपुर में हुआ था। इसके अंतर्गत जो है 22 पुलिसकर्मियों की जो है आग लगाकर हत्या कर दी गई थी। मतलब पुलिस स्टेशन में जो आग लगा दी गई थी इसमें। फिर दूसरा क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, यह जो है क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है, यह एक क्रांतिकारी पार्टी है। इसका जो है गठन कब किया गया था, 1924 में इसका गठन किया गया था। और जो है 1928 में इसको क्या किया गया है, इसमें सोशलिस्ट शब्द को ऐड कर दिया गया। और 1928 में इसका नाम बनके जो है क्या हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। फिर क्या है, इसके सदस्य कौन थे, मतलब इसके अंतर्गत जो है इसके कौन कौन से मेंबर शामिल हैं। चंद्रशेखर आज़ाद है, अशफाक उल्लाह खान है और राम प्रसाद बिस्मिल हैं। 1928 में भगत सिंह के सम्मिलित होने के बाद इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब हुआ, 1928, जो हमने पहले बताया था। तो ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, जब ये पूछा जाएगा तो इसका सन का क्या बताया जाएगा, 1924 में इसका गठन हुआ है। और जब ये पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया, तो ये जो इसका नाम जो है परिवर्तित होकर 1928 में क्या हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और किसके सम्मिलित होने से हुआ, ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भगत सिंह के सम्मिलित होने के कारण हुआ। तो इसमें मतलब क्या बताया गया है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये क्या है, यह एक क्रांतिकारी संगठन है। 1924 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के उद्देश्य से यह बनाया गया था। और इस संगठन को इसका जो ये जो संगठन है, इसका गठन उत्तर प्रदेश बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सचिन सान्याल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी जैसे प्रमुख सदस्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो क्या था, वो था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में एक संघीय गणराज्य की स्थापना करना। फिर काकोरी कांड जो हुआ, काकोरी कांड के बाद में इसका जो नाम था, मतलब जो है काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को जो है पुनर्गठित किया गया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे काकोरी कांड। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, काकोरी ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने लखनऊ से सहारनपुर की
रेल लाइन पर जो है काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से जो है खजाना लूट लिया। इसमें जो है क्या बताया गया, मतलब इसमें काकोरी नामक स्थान से जो क्या किया गया, सहारनपुर की रेल लाइन पर जो है काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से खजाना लूटने की घटना हुई है। इसको क्या बोलते हैं, काकोरी कांड बोलते हैं। फिर क्या है, पूर्वी सीमा क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि बंगाल एवं म्यांमार से रोहिंग्या का अवैध प्रवासन देखने को मिलता है। अपराधियों का अपराध करके बिहार झारखंड में भाग जाना। फिर इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जो है कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, भारत नेपाल की सीमा पर सशस्त्र बलों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई। मतलब जो भारत और नेपाल की जो बॉर्डर है उस पर सशस्त्र बल के साथ में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। और एसटीएफ और एसटीएफ बलों की तैनाती की गई। एसटीएफ क्या होता है, एसटीएफ का मतलब होता है स्पेशल टास्क फोर्स, जो पुलिस विभाग की एक विशेष इकाई होती है जिसका गठन किस लिए किया गया है, किसी कार्य विशेष जैसे संगठित अपराध, आतंकवाद व गंभीर अपराधों से निपटने के लिए इसका गठन किया जाता है। दूसरा क्या है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में समाधान योजना स्टार्ट की गई। फिर क्या लाया गया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा 2018 में इसकी जो है पहल की गई है। इसका जो उद्देश्य है वह क्या है, देश के सबसे पिछड़े और कम विकसित 112 जिलों में तेजी से विकास लाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों में सुधार करना है, ताकि जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। फिर क्या है, कौशल विकास योजना क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वह भारत सरकार के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को रोजगार योग्य बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना। मतलब उनको ऐसा जो है स्किल प्रोवाइड करा जाए जिससे वो जो है रोजगार उन्मुख उनको बनाया जाए और उनकी आजीविका में सुधार किया जा सके। फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसके फिर अन्य प्रयास कौन से किए गए हैं, सीमा पर जो है सड़क का निर्माण किया गया है। मतलब जो ये बॉर्डर है उस पर क्या किया गया, सड़कों का निर्माण किया गया है। दूसरा क्या है, भारत और नेपाल की जो है जिला समन्वय किया गया है। फिर क्या है, समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार, अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जो है बहुत ही कारगर साबित हो रही है। जीरो टॉलरेंस नीति क्या होती है, यह एक ऐसी नीति होती है जिसमें किसी भी नियम कानून के उल्लंघन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी नियम का उल्लंघन होने पर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, तुरंत और निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा बिना किसी अपवाद या रियायत दिए हुए। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।